हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करेंगे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस प्रॉब्लम। ठीक है, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर बात करेंगे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। जैसा कि आपने उसके अंदर देखा होगा कि बेसिकली व्हाट इज़ अ सब सीक्वेंस। ठीक है, सब सीक्वेंस वो होता है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक एरे है, मतलब उसके अंदर ये टर्म्स हैं 3 4 2 8 10। ठीक है, तो इसका जो सब सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 3 4। सबसे पहले तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, मतलब एम्प्टी सब सीक्वेंस होगा। ठीक है, देन फिर उसके बाद 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 8 होगा, 10 होगा। ठीक है, ये समझ में आया। जैसे कि सिंपली हम देखें कि पहला सब सीक्वेंस क्या होगा इसका, सबसे पहला तो एम्प्टी वाला होगा, देन फिर सिंगल स्ट्रिंग आएगी 3 4 2। ठीक है, ऐसे करके एंड सो ऑन। देन फिर ये कितने लेंथ की है, ये 1 लेंथ की है। ठीक है, ऐसे ही 0 लेंथ वाली क्या होगी, एम्प्टी वाली होगी। ठीक है, तो ये समझ में आया। एंड देन इसकी जो लेंथ 2 वाली होगी वो क्या होगी, 3 4 होगी, देन 3 2 होगी, देन 3 8 होगी। अच्छा, एक चीज़ और, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, क्या मैं 2 3 सब सीक्वेंस में काउंट कर सकता हूँ? नहीं, मैं 2 3 जो है वो सब सीक्वेंस में काउंट नहीं कर सकता, बिकॉज जो 2 3 लूँगा तो ये वॉयलेट कर देगा सब सीक्वेंस की डेफिनेशन को। बिकॉज जो ऑर्डर ऑफ द सब सीक्वेंस होता है किसी भी स्ट्रिंग का या फिर किसी भी एरे का, ठीक है, वो क्या होता है, सेम होना चाहिए सब सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, 2 3 इज़ नॉट द ऑर्डर ऑफ दिस एरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम 2 3 को नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 3 2 3 8 एंड 3 8 10। ठीक है, एंड सो ऑन। ये समझ में आया। नेक्स्ट फिर ये 2 वाली लेंथ की, 3 वाली क्या होगी, 3 4 2, 3 4 8 एंड 3 4 10। ऐसी 4 2 8, 4 4 8 10। ठीक है, 4 4 2 10। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारी लेंथ 3 की हो जाएगी एंड देन लेंथ 4 की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे क्या सब सीक्वेंस निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सब सीक्वेंस समझ में आया बेसिकली होता क्या है। ठीक है, फिर अपनी प्रॉब्लम को हम देखेंगे कि बेसिकली हमें प्रॉब्लम में क्या निकालना है। ठीक है, एक चीज़ और, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंस क्या आती है, 2 की पावर n। ठीक है, ये कैसे आती है, मतलब सबसे पहले ये जान ले कि मतलब हाउ ये कैसे आती है 2 की पावर n। ठीक है, तो जैसा कि देखा जाए हम सब सीक्वेंस किस तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है, या तो हम एलिमेंट को पिक कर रहे हैं या फिर एलिमेंट को पिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो ही केस हैं। ठीक है, और एलिमेंट है n, तो इसीलिए हम निकालते हैं इसकी 2 की पावर n। ठीक है, तो इस वाले एरे के अंदर जो सब सीक्वेंस निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 2 की पावर लेंथ ऑफ दिस एरे दैट इज 5, 2 की पावर 5 दैट इज 32। इसके अंदर क्या निकलेंगे, सब सीक्वेंस निकलेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसा कि हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या है प्रॉब्लम, इनपुट हमारे पास क्या है, एरे 3 4 2 8 10। ठीक है, आपको सब सीक्वेंस अच्छे से समझ में आया। अब मुझे क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। तो इस एरे के अंदर से मुझे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, मतलब ऐसा सब सीक्वेंस निकालना है जो इंक्रीजिंग हो और उसकी लेंथ क्या हो, सबसे बड़ी हो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर सब सीक्वेंस क्या हो सकते हैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन कौन से हो, सब सीक्वेंस कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, 3 4 8 10। ठीक है, या फिर अगर मैं लेंथ 2 की बात करूँ तो 3 4। ठीक है, अगर मैं लेंथ 1 की बात करूँ तो इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये समझ में आया। चलो, तो सबसे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या होगा इसका, 3 के बाद देखूंगा मैं, उसके बाद सबसे मतलब 3 के बाद नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट क्या है, 4। 4 के बाद देखूंगा कौन सा इससे बड़ा एलिमेंट है, 8। फिर 8 के बाद ये चेक करूंगा कि उससे नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 10। ठीक है, देखा आपने 2 को क्यों नहीं लिया, बिकॉज 2 इज़ नॉट योर इंक्रीजिंग, बिकॉज यहाँ पे जो है वो मेरा वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए 2 को मैंने कंसिडर नहीं करा। तो मेरे पास जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस आया वो क्या आया, 3 4 8 10। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है, 4। दैट्स वाई योर आउटपुट बिकम 4। ठीक है, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एरे 4 10 6 5 8 11 12 एंड 20। ठीक है, तो जैसे कि आपको इसके अंदर से इंक्रीजिंग सीक्वेंस निकालना है, तो किस तरीके से निकालोगे आप इंक्रीजिंग सीक्वेंस, 4 10 के बाद 11 के बाद क्या, नहीं तो ये तो 3 का ही हुआ। ठीक है, 4 6 8 11 20। ठीक है, तो ये वाला देखो देखो मुझे मिला 5 लेंथ का। ठीक है, एक और लेते हैं, 4 5 11 एंड 20। ये भी 5 लेंथ का मिला। तो इसके अंदर हमारे पास दो पॉसिबल केसेस बने, 4 6 8 11 एंड 20 एंड 4 5 8 11 एंड 20। तो आप दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, बिकॉज दोनों की लेंथ क्या है,
5 ही है, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। एक और लेते हैं, सपोज करो मेरे पास जो सीक्वेंस मतलब एरे दे रखा है वो इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ता हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या आ जाना चाहिए मेरे पास आउटपुट, 10 20 30। लेंथ क्या होनी चाहिए इसकी, 3, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 3, तो इसको थोड़ा सा मतलब ये 5 नहीं आएगा, ये क्या आएगा मेरा 3 आएगा, ठीक है। ये समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो मेरे पास क्या एरे 30 20 एंड 10, इस बार जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस केस में जो होना चाहिए वो मेरे पास क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, या तो मेरे पास 30 हो, या तो मेरे पास 20 हो, या फिर 10 हो। तो इन तीनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, बट जो लेंथ तीनों की क्या है 1, तो आपका आउटपुट तो क्या आना चाहिए 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होप सो। अच्छा आपको यहाँ तक प्रॉब्लम अच्छे से एनालाइज हो गई होगी। तो बेसिकली लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। ओके, हम अब डिस्कस करेंगे इसकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच, मतलब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले अप्रोच देख लेते हैं। बेसिकली हम अप्रोच क्या लगाएंगे, सपोज करो हमारे पास एरे है 3 4 2 8 10 जैसे कि पीछे था, ठीक है। अब हम इसके अंदर निकालेंगे, मतलब सब सीक्वेंस निकालेंगे एंडिंग विद एवरी एलिमेंट ऑफ दिस एरे, ठीक है। और उनकी LIS वैल्यूज़ निकालेंगे, मतलब सपोज करो अगर मुझे 3 का मुझे LIS निकालना है, ठीक है। तो मैं 3 से ख़त्म होने वाली, मतलब एंड होने वाली सब सीक्वेंस निकालूंगा, ठीक है। और उनका क्या निकालूंगा, LIS वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। लेट से जैसे कि थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आया होगा, अच्छा कोई बात नहीं, हम इसे बिल्कुल एग्जांपल लेकर के समझेंगे। मतलब सिंपल सा मोटिव है कि हम जो LIS वैल्यू निकालेंगे एंडिंग विद एवरी एलिमेंट ऑफ दिस एरे, ठीक है। ये समझ में आया। तो जैसा कि यहाँ पे 3 4 2 8 10 है हमारे पास, हम ले लेते हैं इंडेक्स 0 के लिए, ठीक है। इंडेक्स 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हम इंडेक्स 0 पे हम LIS वैल्यू निकालते हैं जो एंड होगी 3 से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एंडिंग विद एवरी एलिमेंट ऑफ दिस एरे, ठीक है। तो जैसा कि मतलब 3 से एंड होने वाली LIS निकालनी है, मतलब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालना है। तो 3 से LIS वैल्यू क्या आएगी, एक ही सब सीक्वेंस निकलेगा जो अकेला यही होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्टी वाला कंसीडर नहीं करते हम बेसिकली, ठीक है। हमें लॉन्गेस्ट निकालना है तो हमें उसे तो लीव करना ही होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है 4। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 से एंड होने वाली सब सीक्वेंस कौन कितनी होगी, 3 और 4, मतलब ये चेक करेंगे हम 4 से पहले कोई कितने छोटे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वो चेक करेंगे जितने भी छोटे एलिमेंट्स होंगे, और उनसे अगर उन एलिमेंट्स का यूज़ करके अगर हमारे पास लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बन रहा होगा जिसका जो लास्ट एलिमेंट है वो 4 होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसकी क्या प्रिंट करा देंगे, लेंथ को इनिशियलाइज मतलब लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली हम अप्रोच देख रहे हैं कि हम किस तरीके से डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अप्रोच ऑप्ट करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, मतलब 1 इंडेक्स पे जो हमारे पास LIS वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। सिमिलरली 2 से देखेंगे, क्या 2 से कोई छोटा वैल्यू है एरे में उससे पहले, उसने देखा नहीं, तो इसकी 2 से एंड होने वाले LIS वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, बिकॉज ये अकेला यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर जब 3 पोजीशन पे जाएगा एरे, यहाँ पे 8 है, तो LIS वैल्यू निकालनी है मेरे को, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालना है एंडिंग विद 8, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 4 8, ठीक है। 8 और 2 और 8 क्या होगा, ये तो 2 ही लेंथ का हुआ। 3 4 8 इज द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, तो LIS वैल्यू ऑफ 3 क्या हो जाएगी 3, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है हमारा 4, तो LIS वैल्यू देखा 10 10 से कम कितने 3 4 2 सारे ही कम है, तो जैसा 2 8 10, ये तो 3 की हुई, 3 4 8 10 ये 4 की हो गई, 4 लेंथ की हो गई, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि एंडिंग विद 10 पे जो LIS वैल्यू है वो क्या आ रही है 4, 3 4 8 और 10, यही है ना मैक्सिमम इंक्रीजिंग मतलब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, ठीक है। तो LIS वैल्यू जो है वो 4 लिख दी, ठीक है यहाँ पे। तो अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना, बस जो ये वैल्यूज़ निकल के आई हैं हमारे पास, ठीक है, इसका क्या कर देंगे हम, इसका हम निकाल देंगे मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 4, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ ऑल द LIS वैल्यू दैट इज़ योर आंसर, वही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब देखेंगे हम, बेसिकली हम उस एरे को जो फिल कर रहे थे, LIS वैल्यूज़ को फिल कर रहे थे, वो किस तरीके से फिल कर रहे थे, ठीक है। तो हमने देखा कि उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी
उनका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम अब इसके अंदर देखेंगे पूरे कोड के साथ कि किस तरीके से हम जो है उस LIS एरे को फिल कर रहे थे। ठीक है, जैसा कि हम हमारे पास प्रॉब्लम है 3 4 2 8 10। अब देखो आपने पीछे कैलकुलेट करा 3 4 2 8 के लिए, 2 8 10 के लिए, बस यहाँ पे 2 वैल्यूज़ और इनकी मतलब इंक्लूड कर दिया मैंने 5 और 1। ठीक है, हमारे केसेस बनेंगे देखना किस तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि हम इस एरे को फिल करेंगे, ठीक है, हमारा ये एरे फिल होने के बाद हम क्या करेंगे, इस एरे में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिकली हमें इसमें पढ़ना है कि जो एरे जो है वो हमें किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, बाय यूजिंग द कोड। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रोच देखते हैं इसकी। ठीक है, जैसे कि हम सिंपली एज अ कॉर्नर केस स्टार्टिंग में क्या ले लेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू होगी हम उसे किस तरीके से इनिशियलाइज करा देंगे, सिंपली हम 1 से, क्योंकि पहले जो फर्स्ट वैल्यू होगी एरे की वो तो एज अ सब सीक्वेंस ही होगा, पहला लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ही होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा जी फर्स्ट एरे के अंदर फर्स्ट वैल्यू ऑफ दिस LIS एरे इज़ इनिशियलाइज्ड एट 1। ठीक है, 0th पोजीशन पे हम स्टार्टिंग में क्या करवा देंगे, इसकी 1 को इनिशियलाइज करा देंगे। ठीक है, अब देन फिर इसका यूज़ करते हुए हम आगे की टेबल्स को फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब 2 के लिए, यानी अब जैसे ही हम इस पे आए 4 पे, हम ये चेक करेंगे अब 4 से जितने भी छोटे एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर, ठीक है, उनकी इंडेक्स वैल्यू पे क्या करेंगे, उन इंडेक्स वैल्यूज़ का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये समझ में आया, और उसमें क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। क्यों 1 ऐड करा, बिकॉज 4 इंक्लूड होगा और लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है तो 4 उसमें इंक्लूड होते ही उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, 4 से पहले कितने छोटे एलिमेंट्स है, 3 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 आया तो उसने 3 की इंडेक्स पे देखा 1 है और 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एक ही है तो 1 ही होगा, तो उसने सेकंड पोजीशन पे 4 के लिए क्या करवा दिया, 1 + 1 2 को इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट 4 के लिए कैलकुलेट हो गया, जैसे कि आप देखते हैं कि 4 के लिए लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या आएगा, 2 ही आएंगे, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट फिर आया 2 के लिए। ठीक है, 2 के लिए उसने देखा 2 से कोई छोटी वैल्यू है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो सिंपली वो क्या करा दे 1 1। क्यों, बिकॉज जो 2 जो है वो अकेला लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस बन जाएगा एंडिंग विद 2 के लिए। ठीक है, ये समझ में है। नेक्स्ट जो है वो हमारा 8 आया, 8 कौन सी इंडेक्स पे है, 4 पे है। ठीक है, सॉरी 3 पे, 0 1 2 3। जैसे ही वो 8 आया, 8 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब यहाँ पे देखो 8 से छोटे कितने हैं, 3 भी है, 4 भी है एंड 2 भी है। अब इन तीनों इंडेक्स वैल्यू का मतलब इन तीनों पोजीशंस की इंडेक्स वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है। ठीक है, और 8 ऐड ऑन होते ही एक लेंथ बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, जैसे ही उसकी लेंथ बढ़ जाएगी 2 से वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो भी रिटर्न करे उसमें क्या कर दो, बस आप 1 को प्लस कर दो। ठीक है, 1 को क्यों प्लस कर रहे हैं हम, बेसिकली 8 भी इंक्लूड हो गया हमारे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस के अंदर। देख रहे हैं आप, मतलब सिंपल सी बात है, 8 से पहले लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस 3 4 ही है और वो 2 पे ही है। ठीक है, इसीलिए हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं उनके जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली अप्रोच है उस एलिमेंट से जितने भी छोटे एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर। ठीक है, ये समझ, मतलब उस एलिमेंट से जितने भी छोटे एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर जो आपके पास गिवन एरे होगा। ठीक है, रिपीट कर दिया मैंने 2 बार, अच्छे से समझ में आए। उनकी इंडेक्स वैल्यू पे हम LIS एरे के अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और उसमें क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो ये हमारी फिलिंग की अप्रोच हो जाएगी इस एरे को, LIS एरे को। ठीक है, आफ्टर फिलिंग दिस LIS एरे वी कैन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, ओके। अब फिर 10 के लिए जब कैलकुलेट होगा, 10 से एलिमेंट सारे छोटे हैं। ठीक है, अब वो देख लेगा मैक्सिमम क्या है, 3 है। ठीक है, तो जैसे ही 3 है उसने क्या करा, प्लस कर दिया और 10 की इंडेक्स वैल्यू पे 4 को क्या करा दिया, इनिशियलाइज करा दिया। नेक्स्ट 5 आया, 5 से छोटे कौन से हैं, देखो 5 इसलिए ऐड ऑन करा था मैंने, 5 से छोटे हैं 2 और 3। ठीक है, इन दोनों पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 + 1 दैट इज़ 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 से छोटा कोई है क्या, नहीं है, जैसे 2 से छोटा कोई नहीं था ऐसे ही 1 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे क्या इनिशियलाइज हो जाए, 1 इज़ द लॉन्गेस्ट कॉमन इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है, ऑफ दिस एरे। ठीक है, ये समझ में है। देखो हमने कितनी आसान तरीके से इस एरे को फिल कर दिया। अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपली आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। क्या है मैक्सिमम वैल्यू, 4 है मेरे पास, और 4 साइज जो है वो हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है, अब इसका कोड देखते हैं। आफ्टर इंसर्शन ऑल द एलिमेंट इन द एरे, योर एरे बिकम 1 2 1 3 4 3 1। देखो सेम सेम है ना। ठीक है, समझ में आया। चलो
अब हम इसके कोड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला कोड देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इंट LIS, वही एरे लिया है, इनपुट लेगा और n लेगा लेंथ इसकी, ठीक है। हमने क्या करा, एक इंट LIS बनाया, मतलब जैसे कि हमने एक एरे लिया था, ठीक है। हम जो ये LIS को, ये मतलब ग्लोबली बाहर कोई सा भी एक एरे बना देंगे, ठीक है। और ये जो लेंथ मतलब n जो है वो ऑलरेडी हम ग्लोबली उठा रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, तो उस एरे को भी उस साइज़ का बना देंगे, ठीक है। ये समझ में, ये LIS जो है वो ग्लोबली यहाँ पे इनिशियलाइज्ड है, ठीक है। तो हमने इस शुरुआत में क्या बोला था, LIS की 0 पोजीशन पे 1 डलवा देंगे हम। क्यों डलवाया पता है ना, क्योंकि ये क्या है 3 है ऑलरेडी, फर्स्ट जो होगा वो पहला ही लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर लूप लगाया इंट i इज इक्वल टू 1 से n। 1 से क्यों लगाया हमने, बिकॉज जो हमारा फिलिंग होगी वो 1 से होगी, ठीक है। ये समझ में आया। चलो, इज़ लेस देन n एंड i प्लस प्लस। इनिशियली सपोज करो ये वाली कंडीशन मैंने क्यों लगाई है, जैसे ही मेरे पास यहाँ पे 2 एनकाउंटर हो रहा था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है इसका, हर वैल्यू को वो शुरुआत में क्या करवाएगा, 1 करवाएगा, ठीक है। मतलब 2 से पहले यहाँ पे 1 इनिशियलाइज था, ठीक है। ये समझ में आया। अगर ये वाली कंडीशन मतलब नीचे वाला एरे जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, क्या करवा देगा, वैल्यू को चेंज करा देगा LIS को। देखो यहाँ पे वैल्यू हो रही है चेंज, ठीक है। नहीं तो वो क्या रहने देगा, 1। तो ये किस केस के अंदर होगा, जब मेरे पास कोई छोटी वैल्यू उससे मिलेगी ही नहीं, ठीक है। ये समझ में आया। उस केस में इनिशियली 1 था, तो आफ्टर चेंजिंग दिस फॉर लूप, जे वाला जो फॉर लूप है ये कुछ चेंज कर ही नहीं पाएगा एरे के अंदर, ठीक है। तो जो LIS एरे है वो एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। चलो ओके, अब जो है हमारा जो ये वाला लूप समझ में आया ना, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 से i इज़ लेस देन, मतलब j इज़ लेस देन i प्लस प्लस। मतलब ये लूप वहीं तक ही चलना है, i से एक कम तक ही चलेगा। मतलब जो ये वाला मतलब मेथड, मतलब ये वाला जो यहाँ पे अप्रोच लगाई है, मतलब इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ मैं। इसने क्या करा है, इसने बेसिकली एरे से एक कम, जिस पोजीशन के लिए वो वर्क कर रहा है उससे अपने जितने भी कम पोजीशंस पे जितने भी एलिमेंट्स है उससे चेक करवाया, और वहाँ पे देखा क्या कोई छोटा एलिमेंट है। जैसे ही उसे छोटा एलिमेंट मिला, मतलब सपोज करो 4 से पहले 3 मिला, ठीक है, उसने क्या कर दिया, एल ऑफ आई में, मतलब आई क्या था, 1 था, 1 पोजीशन पे मैक्सिमम निकाल दिया एल एस, मतलब एल एस एरे जो था, LIS एरे जो था उसकी ith पोजीशन, मतलब 0 वाली पोजीशन, ठीक है, कॉमा LIS ऑफ जे की क्या वैल्यू, 0 प्लस 1, यानी कि 0th पोजीशन पे जो भी वैल्यू थी जे की, मतलब LIS की, जे की वैल्यू क्या है, 0 पोजीशन पे जो भी था उसमें 1 ऐड ऑन कर दिया। 1 ऐड ऑन क्यों किया, बिकॉज जो मेरा 4 वाला था वो ऐड हो रहा था, और इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी। क्या आई मैक्सिमम वैल्यू दोनों की, LIS ऑफ आई क्या है मेरे पास 1 है, और ये ऐड ऑन होकर के क्या है 2 हो गया, तो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 2, और 2 जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसने LIS ऑफ आई के अंदर क्या करवा दिया, चेंज करवा दी 1 से। नाउ योर 1 बिकम LIS ऑफ 1 इज़ 2, ठीक है। ये समझ में आया। नेक्स्ट फिर i इज इक्वल टू 2 के लिए कॉल होगा, 0 1 2, यानी कि इस वाले उसके लिए कॉल होगा, ठीक है। जैसे उसने कॉल करा, इनिशियली उसने 1 करवाया, उसने देखा जो एरे ऑफ j है उसमें कोई भी वैल्यू जो है वो छोटी नहीं है। j वाला लूप जो है ना वो 2 से कम के लिए चलेगा, ठीक है। 2 से पहले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए चलेगा, ठीक है। उनके लिए चेक करेगा क्या कोई छोटा एलिमेंट है, उसने देखा कोई छोटा एलिमेंट उसे मिला ही नहीं, तो उसने 1 का जो एज इट इज़ था वो 1 रहने दिया, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया। तो इस तरीके से मेरा जो पूरा एरे है वो फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद जो ये वाला कोड है इतना सा, ठीक है, ये वाला जो कोड है ये आपका क्या कर रहा है, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे रहा है ऑल ओवर द LIS एरे, ठीक है। जैसे कि आप लेते हैं रेस्ट के अंदर LIS 0 ले लेते हो और लूप चला देते हो, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू जो भी होती है वो रिजल्ट में चला जाता है, ठीक है। देन फिर से वो दूसरे एलिमेंट के लिए चेक होता है क्या वो उससे बड़ी है, देन उसका मैक्सिमम वैल्यू, इस तरीके से दोनों वैल्यू कंपेयर करा करा के वो क्या ले लेता है, एरे की पूरी मैक्सिमम वैल्यू उठा लेता है और रिटर्न कर देता है मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारा यही आउटपुट आना चाहिए था। तो रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा, ये कोड तो आप फैमिलियर हो गए इस वाले कोड से, समझाने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी एरे के अंदर मैक्सिमम वैल्यू वाला तो आपने कर ही लिया, अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हो इतना तो आप बेसिक सीख ही गए होंगे, ठीक है। तो ये वाला कोड मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इस एरे का, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या दे देगा ये वाला फंक्शन, वो क्या दे देगा 4। और हमारी जो इस एरे के अंदर मैक्सिमम मतलब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या आना चाहिए, 3 4 8 एंड 10, ठीक है। 10 के बाद तो कोई बड़ा एलिमेंट है नहीं है एरे के अंदर, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए
4 आना चाहिए, क्योंकि इनकी इसकी लेंथ 3, 4, 8, 10 की लेंथ क्या है 4, और यही हमें आउटपुट चाहिए था। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने इस अप्रोच को समझ लिया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच को समझ लिया, और हमारा जो कोड है वो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको लाइन बाय लाइन कोड बिल्कुल समझाया आपको, किस तरीके से फिलिंग हो रही है एरे के अंदर, पूरी अप्रोच अच्छे से समझाई है। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी, चलो इसको अच्छे से समझाते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे 2 फॉर लूप लग रहे हैं, फॉर के अंदर फॉर यानी नेस्टेड फॉर लूप लग रहे हैं, तो सिंपली आप इसकी और कहाँ तक चल रहे हैं, लेंथ ऑफ दिस एरे चल रहे हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इस एरे के अंदर। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, आप भी एज्यूम मतलब आप भी इसका आंसर दे ही सकते हो, क्या होगी इसकी, थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एन के लिए ये चल रहा है, फिर n-1 के लिए चल रहा है, बेसिकली जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, जो इसकी ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या आएगी, थीटा ऑफ एन। थीटा ऑफ एन क्यों, बिकॉज जो एरे जो है, हमने जो एक नया एरे बनाया वो क्या बनाया, LIS का बनाया, और कितनी साइज़ का बनाया, एन का जो लेंथ है इसके एरे की। ठीक है, तो जो इसकी ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इसकी, थीटा ऑफ एन। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। वन मोर थिंग, अच्छा, जो ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस प्रॉब्लम मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच से सॉल्व करवाई, ठीक है, ये वाली जो सॉल्यूशन है ये कम टाइम में भी सॉल्व हो सकती है। ये जो एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व हो रही है n स्क्वायर में, ठीक है, तो ये कम टाइम में भी सॉल्व हो सकती है n log n में। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज़ नॉट द एफिशिएंट सॉल्यूशन इन एवरी ऑफ द प्रॉब्लम, इन एवरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपका अगर आपको इसकी मतलब बिग ऑफ एन लॉग एन प्रॉब्लम एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला वीडियो देखना है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा मतलब गो थ्रू करो। मैं जल्द ही इसका एन लॉग एन वाला वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है देन फिर आप हमें कमेंट करिए। ठीक है, वो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है पहले एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो देन फिर आप हमसे कांटेक्ट करिए या फिर कमेंट करिए, हम आपको क्या कर देंगे, उस चीज़ का रिप्लाई कर देंगे एंड आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।